दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग शारीरिक विकास के बारे में यानी फिजिकल डेवलपमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक विकास के बारे में कुंडू तथा टूट ने क्या कहा है। कुंडू तथा टूट ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता। एक मनोवैज्ञानिक थे कुंडू तथा टूट ने, उन्होंने शारीरिक अभिवृद्धि मतलब कि वृद्धि ग्रोथ से अभिप्राय है, मतलब बोले हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता ही फिजिकल डेवलपमेंट है। जन्म के क्षण से यानी जन्म के समय से लेके मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब तक से जो है कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लगता है, व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। यानी जो है व्यक्ति में निरंतरता यानी कंटिन्यू जो है चेंज होते रहता है। जन्म से लेके मृत्यु तक जो है व्यक्ति में कंटिन्यू बदलाव होता रहता है। यह बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था तक कभी भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होता है। मतलब कि यह जो है शारीरिक जो विकास है वो बाल्य अवस्था लेके किशोर अवस्था तक कभी भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होती है, यानी कभी भी जो है रुकती नहीं है और वह प्रौढ़ावस्था को ग्रहण करता है। मतलब कि प्रौढ़ावस्था मतलब कि जब शरीर का जो है कंप्लीट विकास हो जाता है उस स्थिति तक जो है कंटिन्यू जो है वो शारीरिक बदलाव होते रहता है। फिर भी परिवर्तन का अंत नहीं होता है, बल्कि वह धीमी गति से होता रहता है। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से एक फिक्स रेशियो में जो है शरीर का जो है परिवर्तन होता रहता है, शारीरिक डेवलपमेंट होते रहता है। लेकिन जो है फिर बोला जा रहा है कि जब किशोर अवस्था के बाद भी होता रहता है, लेकिन जो है वो धीमी गति से होता है। इस प्रकार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही हो जाता है। जो भी हो, जीवन के शुरू के कुछ वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता होती है, यानी तेजी होती है। यानी जीवन के यानी किशोर जी बोल सकते हैं हम लोग कि किशोर अवस्था तक, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था तक जो है शारीरिक परिवर्तन में थोड़ी तेजी होती है और स्तर में निश्चितता होती है। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित होता है और बदले में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है। मानव शरीर का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था के विकास को जन्म पूर्व शारीरिक विकास भी कहा जा सकता है। माना तो यह भी जाता है कि मानव के विकास की आधारशिला गर्भावस्था में ही रख दी जाती है। बालक के शैक्षिक विकास में शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी बालक के शैक्षिक विकास यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट में भी शारीरिक विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बालक का शारीरिक विकास उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक विकास उसके व्यवहार के निम्न 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है यानी फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसके व्यवहार में जो निम्न 4 क्षेत्र में कैसे प्रभावित होता है। निम्न 4 क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है। पहला है स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम। स्नायु मंडल के विकास के साथ बुद्धि विकास में वृद्धि होती है। जैसे जैसे जो है बच्चों का जो है नर्वस सिस्टम जो है वह विकास होता है, उसके साथ साथ बुद्धि का भी विकास में तेजी होती है। इससे उसके व्यवहार को एक नया रूप मिलता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। यानी जैसे जैसे स्नायु मंडल होता है बालक का संवेगात्मक विकास भी होता है, यानी खुद को समझने लगता है, दूसरों को भी समझने लगता है। वह जिस सामाजिक अनुमोदन का आनंद प्राप्त करता है उसका संबंध दूसरों के विचारों, भावों और संवेगों को समझने की योग्यता से संबंधित होता है। दूसरा है मांसपेशियों में वृद्धि यानी ग्रोथ इन मसल्स। मांसपेशियों की वृद्धि होने के साथ उसकी शक्ति में विकास होता है, जो कि बालक की क्रियाशीलता में तथा उन क्रियाओं में दिखाई देती है जो परिवर्तित होती रहती है। यानी मांसपेशियों में वृद्धि यानी मसल्स भी डेवलपमेंट होता है, उससे क्या होता है उसके शक्ति में भी
विकास दिखाई देता है। जो बालक की क्रियाशीलता कोई भी कार्य करता है तो उस क्रियाओं में दिखाई देने लगता है। भारी भरकम जो है काम करने लगता है जैसे जैसे जो है वो बालक बड़ा होता है। विकास की सभी अवस्थाओं में बालक के खेलकूद मांसपेशियां विकास पर निर्भर करती है। बालक की सभी अवस्थाओं में बालक के खेलकूद जो है मांसपेशियां विकास पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन होने से नवीन परिवर्तित व्यवहारों का प्रकाशन होता है। जैसे जैसे बालक जो है किशोर अवस्था की ओर बढ़ता है, ग्रंथियां जो है उनसे जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे जो है मेल में जो कुछ है अलग लक्षण दिखाई देने लगता है, फिर फीमेल में जो है कुछ अलग लक्षण दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण शारीरिक ढांचा यानी टोटल फिजिकल स्ट्रक्चर। संपूर्ण शारीरिक ढांचे में परिवर्तन से अर्थात उसकी शारीरिक रचना, लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप आदि बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी संपूर्ण शारीरिक ढांचे में से संबंधित क्या है कि जो शारीरिक रचना, उसका जो शारीरिक जो डेवलपमेंट है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर किस तरह है, उसका लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप आदि जो है बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। शरीर का विकास अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। यानी बच्चों का जो विकास क्या होता है, अच्छे हेल्थ पर भी निर्भर करता है। यदि बच्चा हेल्थी होगा तो उसका शारीरिक जो डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छा होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही मन के साथ अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है और हेल्थी जो पर्सन होता है वही जो है उसका जो है संपूर्ण डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक विकास और स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है।